यशायाह नबी भी आराधना करने के लिए प्रभु के भवन में गया। और हम लोग यशायाह की किताब उसके 6वें अध्याय में वो आराधना कर रहा था। और मालूम है क्या हुआ? ओ सारा भवन परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। सारा भवन में परमेश्वर के वस्त्र, परमेश्वर की उपस्थिति नजर में आई। और मालूम है उस समय में और एक काम क्या हुआ? यशायाह परमेश्वर की उपस्थिति में आया और परमेश्वर के न एहसास कर रहा है, लेकिन एक वाक्य कहता है, एक सेंटेंस कहता है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मैंने अपने अशुद्ध होठों से परमेश्वर को, पवित्र अति पवित्र परमेश्वर को मैंने देख लिया। ओ मैं अशुद्ध, मैं अपवित्र, और मैं उस पवित्र परमेश्वर को देख लिया है। हाय मैं मर गया। और सचमुच ही आज मुझे मालूम नहीं आप लोग कितने लोग कहेंगे यशायाह के समान, हाय मैं मर गया। मालूम है जब मैं मरता हूं तो प्रभु यीशु मुझ में जीवित दिखता है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ सलीब पर मारा गया और अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। हो सकता है आज की वर्शिप, आज की हमारी संगति, हम सब लोग यहाँ से जाते हुए ये कहें कि अब मैं मर गया हूँ, यशायाह के समान कहें मैं मर गया हूँ। ओ सचमुच ही अगर नहीं है तो मालूम है और एक आगे बात क्या होती है? ओ परमेश्वर वेदी पे से अंगारा उठाता है चिमटे में से और यशायाह को स्पर्श करता है, और यशायाह की जुबान को स्पर्श करने से आप प्रभु कहता है कि अब तो पवित्र हो गया है, अब तो पवित्र हो गया है। आज हम लोग भी यही प्रार्थना करेंगे, ओ प्रभु परमेश्वर पिता, मैं सचमुच पूर्ण रूप से मरना चाहता हूँ। आज वो अंगारा ले मुझे स्पर्श कर प्रभु, ताकि मैं मर जाऊं और यहाँ से आगे तू जीवित दिखे। अब से तू पवित्र हो गया है। प्रभु उसको कहता है ले अंगारा स्पर्श कर, अब तू पवित्र हो गया है। ना हम लोग जानते हो सचमुच ना सुंदर से गीत कैसे आप बजाते हैं, कैसे गाते हैं, कैसा म्यूजिक सिस्टम सेटअप करते हैं ना, ये कोई काम का नहीं रहेगा अगर आपने आज अपने आप को यहाँ मारा नहीं है, तो अपने आप को आज जलाया नहीं, तो जिस प्रभु के चरणों पर जाए, जिस दीन हो जाए और प्रभु से कहें प्रभु आज मुझे उस स्पर्श की जरूरत है, प्रभु आज मैं जलना चाहता हूँ, आज मैं खत्म होना चाहता हूँ, ताकि तू मुझ में जीवित दिखे। क्या प्रार्थना मेरे साथ में करूँगा कि आप 2 मिनट के लिए आइए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। सचमुच ही प्रभु आज हम देखते हैं कि प्रभु तो जैसे पवित्र परमेश्वर को प्रभु देखना क्या, हम तो तुझे पाँव को भी स्पर्श करने की धार्मिकता हमें नहीं है प्रभु। और प्रभु परमेश्वर पिता, लेकिन आज हम तेरे चरणों पर आते हैं। सचमुच प्रभु वो अंगारे का स्पर्श जैसे तूने यशायाह को दिया था, वैसे आज मुझे दे, हम सबको दे प्रभु, ताकि हम यहाँ से सब जल कर भस्म होकर जाए और सिर्फ हमारे जीवन में जाए तो प्रभु यीशु मसीह जाए प्रभु। और प्रभु तो दया कर, अनुग्रह कर। यही आराधना का एक कार्य होता है और ये कार्य यहाँ होने दे प्रभु परमेश्वर के साथ। आगे का संपूर्ण समय तेरे हाथों में सौंपते विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हम लोग ने ना भी मुझे लगता है 14 दिन हो गए हैं नए वर्ष में 2023 में प्रवेश किया है, और आप लोगों ने नए साल में बड़ी सुंदर सी योजनाएं अपने जीवन के लिए की होगी, बहुत से सोच विचार किए होंगे। और आपको बताता हूँ कुछ दिन पहले हम लोग के नागपुर से बंबई रोड समृद्धि मार्ग का उद्घाटन करने के लिए मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर हमारे आए थे, ठीक है, और उसका उद्घाटन करके गए। और कुछ ही दिनों में एक परिवार अकोला की तरफ से आ रहा था अपने माता पिता से मिलने के लिए, और अपघात हो गया। हम माता पिता के साथ में मिलेंगे और नया साल मनाएंगे, खूब आनंद करेंगे, उनके 2 बच्चे भी उनके साथ में थे, लेकिन मालूम है अपघात हो गया, नया साल मना नहीं पाए, सब के सब खत्म हो गए। अच्छी योजना की थी। सचमुच कई बार हम लोग योजना करते हैं, बहुत से सोच समझ करते हैं, लेकिन कई बार अकस्मात रीति से कुछ भी घटता है। यहां से निकलने के बाद मेरा क्या होगा, मैं नागपुर से आया हूं, मेरा क्या होगा मुझे नहीं मालूम। यहां से उतरने के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम। आप भी भिन्न जगहों से आए हैं, आपको भी नहीं मालूम क्या है, लेकिन मालूम है ये सब कुछ जानने वाला हमारा एक परमेश्वर है।
और हमें आवश्यक है कि न मुझे नहीं मालूम परवाने, लेकिन सब कुछ जानने वाला परमेश्वर उसको मालूम है, और मेरा भविष्य मैं उसको समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ, और वो सब कुछ जानता है आपके जीवन के हर एक कदम। ओ न सुंदर सा गीत गाया है न जतिन ने, क्या कहा था, मेरी मर्जी तेरी मर्जी, हो मेरी मर्जी, सॉरी मैंने मेरी मर्जी करी, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन के लिए हानि के लिए लाभ की है। ओ मेरा भविष्य, मेरा सब कुछ न वो लाभ का उसको सब कुछ मालूम है। मैं कितनी भी मर्जी करूं, मैं कितना भी एजुकेशन प्राप्त कर लूं, मैं कितना भी कुछ क्या 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 दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त कर लूं, लेकिन न सब कुछ परमेश्वर के सामने व्यर्थ होता है। वो सब कुछ जानता है और सब कुछ उत्तम मेरे और आपके जीवन के लिए करता है। तो यह आवश्यक है कि सचमुच इस नए वर्ष में आपने शुरुआत की है और जस्ट 15 दिन गए हैं समझो, अभी भी आपके पास में 350 दिन बाकी है। और आइए ये दिनों को परमेश्वर के, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला है। आपको नहीं मालूम है आपका भविष्य क्या है, आपने कितने भी योजना की होंगी, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी उत्तम योजना आपके लिए और मेरे लिए करके रखी है। और उस योजना को समझकर अपने जीवन को चलाना, ये सर्व उत्तम सर्व बुद्धिमानी की बात है। लेकिन अपने ताकतों से, अपने धन संपत्ति से, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने जीवन को चलाना सबसे बड़ी मूर्खता है। और आइए आज हम लोग उस परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करते हुए आज पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित करके अपने जीवन को चलाने का कोशिश करेंगे। भविष्य के मालूम में बहुत से बार बहुत से लोगों को मैं मिलता हूँ और अपने भविष्य की उत्तम बातें आजकल मसीह लोगों में भी बहुत से भविष्यवक्ता निकल गए, उनके पास में भी लोग जाते हैं, पूछते हैं हमारा भविष्य क्या है। और हाथ देखकर बहुत से भविष्य बताने वाले हो गए हैं जो घूमते रहते गली गली में, और उनको लोग हाथ दिखा दिखा के बोलते रहे भैया हमारा भविष्य बताओ, हम पास होंगे कि नहीं, हमको पैसा मिलेगा कि नहीं, हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं। और सारे लोग ये जानना चाहते हैं, लेकिन इस संसार में सिवाय परमेश्वर के कोई भी हमारा उत्तम भविष्य नहीं जानता है। और उसी के पास दौड़ लगाना, उसी के पास में जाना, ये मेरे और आपके लिए लाभदायक ऐसी बात है। इस नए वर्ष की शुरुआत हम कैसे करेंगे, वो मेरे प्रिय जस्ट 2-3 बातें बताकर मैं आपको जस्ट इस नए वर्ष को कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे प्रभु के अनुग्रह में रहे, इसके बारे में मार्गदर्शन करूंगा। पहली बात, इस नए वर्ष में हम लोग कैसे करें, प्रभु तू मुझे एक ऐसा पात्र बना जो सिर्फ भरा हुआ ना हो लेकिन इस्तेमाल होने वाला हो। प्रभु तू मुझे ऐसा पात्र बना जो सिर्फ भरा हुआ ना हो लेकिन इस्तेमाल होने वाला हो। मेरे प्रियो, ना मैंने जस्ट क्रिसमस के पहले मेरे घर में एक छोटे से बगीचा बनाया है, गार्डन बनाया है, और मैं उन फूल, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, उसको मैं पानी डालता हूँ हर 2 दिन के बाद में। और जब मैं पानी डालता हूँ तो बहुत से पंछी लोग आते हैं, एकदम दौड़कर पानी पीने लगते हैं मैं जब डालता हूँ। और मैं थोड़ा वंडर किया, मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि मेरे पड़ोसी ने ऐसे पंछियों को पानी पीने के लिए एक बर्तन रखा है जिसमें वो पानी भरता है, और उसमें से कई बार मैंने उन पंछियों को पानी पीते हुए देखा था। मैं बोला यार, मैं जब भी डालने जाता हूँ तो ये पक्षी लोग सारे आकर यहाँ मैं जो पानी डाल रहा हूँ वो दौड़ते आते हैं, एकदम उड़ते आते हैं और पीने लगते हैं। तो मैंने झांक कर मेरे पड़ोसी के उस बर्तन को देखा, उस बर्तन में पानी भी है। मैं बोला अरे फिर भी ये क्यों, जब मैं डालने जाता हूँ अगर मैं नहीं डालूंगा तो कैसे पिएंगे। मैंने और भी अच्छे से उस बर्तन को देखा, तो उस बर्तन में मालूम है पूरा हरी हरी काई जम गई थी, पानी गंदा हो गया था। पानी तो भरा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पंछी लोग पीना नहीं चाहते हैं। मालूम है मेरा और आपका भी जीवन बहुत से सुंदरता से भरा है, ज्ञान से भरा हुआ है, ताकत है, बहुत से अच्छे अच्छे टैलेंट है, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कोई फायदे का नहीं है, कोई उपयोग का नहीं है। बहुत से जवान मैं आपको शहर में देखता हूँ, अरे बाप रे, उनकी बातें देखो, उनके नाम, उनके एक एक चीजों को देखो, उनका आर्ट देखो, उनके जो काम करने लेते हैं तो उसको तरीके को देखने के बाद में बोलता है कितना फुल ऑफ टैलेंट है इस लड़के में। मैं पूछता हूँ क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। किसी को सिखाया है कि नहीं सिखाया है,
कोई तेरे पास में आता है क्या? तू किसी के पास में जाता है क्या? कहीं नहीं जाता है। जीवन का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ओ प्रभु, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा जीवन ऐसा बने जो भरा तो है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, आई प्रभु ने अभी आपको बहुत सुंदर सुंदर से दान दिए हैं। आप कहेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करके नहीं, प्रभु सिंपल वे से, साधारण तरीके से आपने ना, प्रभु तो कहता है कि तुमने तुम्हारे घर में आए हुए एक व्यक्ति को अगर एक ग्लास पानी भी दे दिया तो परमेश्वर उसको काउंट करता है, उससे ब्लेसिंग्स मिलती है उसको। लेकिन कई बार हम लोग बोलते हैं अरे हम छोटे छोटे काम नहीं करेंगे। मैं यूथ में काम करता हूँ और जवानों को देखता हूँ, मेरे उस फेलोशिप में भी बहुत से जवान आते हैं। वो बोलते भैया हम लोग को अगर काम देना है तो स्टेज पर खड़े रहने का काम दो, सामान उठाने का काम मत दो। मेरे घर से लेके वो जहाँ मीटिंग होती है वहाँ बहुत हेवी स्पीकर्स लेके जाने पड़ते हैं। तो बहुत से बार एकदम जवान लोगों को काम अच्छा नहीं लगता है, बोलते हम छोटे काम नहीं करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। लेकिन परमेश्वर छोटी छोटी बातों से भी काउंट करता है। एक ग्लास का पानी भी आप देते हैं उसको काउंट करता है, उसकी भी ब्लेसिंग्स हमको मिलती है। लेकिन हम लोग कई बार छोटे काम करना नहीं चाहते हैं। हो, मैं ऐसा पात्र नहीं बनना चाहता हूँ प्रभु जो भरा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। किसी न किसी तरीके से देखे, किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, इसको मार्गदर्शन करने के लिए, प्रभु मेरा जीवन तो ऐसा बना जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, इस्तेमाल होने वाला हो, जो दूसरों को कुछ तो भी एक प्रकाश देने वाला हो। कई बार मैं और आप हमने जो बहुत ही गलत मोटिव से कुछ कुछ चीज़ें करते हैं, रॉन्ग मोटिव्स हमारे सामने रहते हैं, लेकिन न परमेश्वर सही मकसद से काम करने वाले छोटे से छोटे कामों को भी, न हमारे कामों का न लौटा ना वो हमें देता है, परतावा देते मराठी में हम कहते हैं, लेकिन वो हमको वापसी में देता है। वो व्यर्थ नहीं जाने देता है तुम्हारी कोई भी की हुई कामों को। लेकिन न कई बार मैं और आप हम लोग बहुत से भिन्न भिन्न बातों से भरना चाहते हैं, लेकिन बहुत न, मैंने बताया कि कैसे जवान लोग, बहुत टैलेंटेड जवान लोग हैं, लेकिन मालूम है प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही एक बार एक पेड़ के पास में गया। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, वो पेड़ बहुत हरा भरा दिख रहा था, सुंदर सा था। प्रभु ने कहा कि इतना घना हरा भरा पेड़ है और निश्चित इसमें फल होगा। जब प्रभु यीशु मसीह नजदीक गए तो एक भी फल नहीं था, एक भी फल नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय उस पेड़ को शाप दिया और वो सूख गया, वो सूख गया। ओ प्रभु, मैं ऐसा हरा भरा दिखने वाला पेड़ नहीं बनना चाहता हूं जो फल नहीं देता है। हम लोग को पढ़ने को मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार 11:12 से 14 वचन में इसके विषय में वर्णन किया गया है कि एक हरा भरा पेड़ है लेकिन फल नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह उसको शाप देते हैं और वो सूख जाता है। तो मैंने कौन सी बातों से भरना चाहिए, कौन सी बातें मेरे हृदय में, मेरे जीवन में भरनी चाहिए, जिससे सचमुच मैं प्रभु का इस्तेमाल होने वाला पात्र बनूं। कौन सी बात भरोगे आप अपने जीवन में, अपने दिलों में? पास्टर साहब ने बड़े सुंदर प्रकार से कहा, पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा, अगर तुम मांगो तो मैं तुमको बहुतायत से पवित्र आत्मा दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में इसका सुंदर सा वर्णन है। अगर मुझे कुछ बात चाहिए तो, और ये पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुमको सिखाएगा कि तुमने क्या करना चाहिए, ओ तुमने कौन से काम करने चाहिए, कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, कौन सा जॉब तुम्हारे लिए गलत है, कौन से दोस्त तुम्हारे लिए गलत है, ये वो सिखाएगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हम लोग कई बार एक गीत गाते हैं, लेकिन न उसके लिए द्वार बंद रखते हैं। और इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रकाशित वाक्य में कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाते रहता हूँ, खटखटाते ही रहता हूँ। कई बार खटखटाते ही रखते हैं, लेकिन द्वार खोले तो मैं अंदर आऊंगा, उनके साथ में रहूंगा, संगति करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रॉमिस है आत्मा के रूप में मेरे और आप में प्रवेश। मेरे प्रियो, सचमुच आपको लगता है कि आपका जीवन आपकी मर्जी के अनुसार चला रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता कई बार क्या करना क्या नहीं, तो सचमुच प्रभु कि आत्मा का आपके जीवन में अभाव है। आज द्वार बंद होगा तो खोल दीजिए, वो आएगा, कहता है कि तुमने द्वार खोला तो मैं खुद आ जाऊंगा।
फिर कोई राह देखने की जरूरत नहीं है। और मैं रहूंगा, तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हारे साथ में संगति करूंगा, भोजन भी करूंगा, सब प्रॉमिस दिए उसने। मेरे प्रियो, सचमुच जी तुमने किस बातों से, प्रभु मैं ऐसा पात्र नहीं बनना चाहता हूं जो सिर्फ भरा है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि वो पात्र बनूं जो पवित्र आत्मा से भरा है और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपके जीवन से आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तो ये नए वर्ष की प्रार्थना रखे, प्रभु ये मेरा आज ये प्रॉमिस है तुझसे कि मैं यहां से आगे वो पात्र रहूंगा जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और तेरी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात इस नए वर्ष में आपको करने की है, और वो ये है कि प्रभु मुझे ऐसे कामों से बचा जो मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन तुझे नहीं। प्रभु मुझे ऐसे कामों से बचा जो मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन तुझे नहीं प्रभु। और सचमुच मेरे प्रियो, कई बार कितने काम मैं बोलता हूं अरे क्यों ऐसा किया यार, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने किया। मेरा जस्ट 8 साल का नातू है, मैंने यार ये इतना नुकसान कर दिया तूने, क्यों किया ऐसा? मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर लिया। कितने बार हम लोग ऐसी परमेश्वर को भी जवाब दे देते हैं, ओ परमेश्वर मुझसे आपसे अच्छे काम करना चाहता है लेकिन न प्रभु तुझे अच्छे लगने वाले काम होने चाहिए, मुझे अच्छे लगने वाले नहीं। हर एक जन को आज ये प्रश्न करे कि तुम कौन से काम करते हो, मुझे अच्छा लगता है वही काम करते हैं। लेकिन कभी सोचा है वो काम करने के पहले कि क्या परमेश्वर को जो मैं कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो कृति मैं कर रहा हूं, जो एक्शन में कर रहा हूं, वो परमेश्वर को अच्छी लगती है क्या? रोड पर चलते हुए भी किसी को ओवरटेक कर रहा हूं, मैं किसी को न कट मार के जा रहा हूं, मेरा रास्ता तो है, मुझे अच्छा लगता है मैं चले जा रहा हूं, लेकिन उसी समय में प्रभु को अच्छा लग रहा है कि मैं किसी को दुखित होने वाले शब्द में कह रहा हूं, क्या इससे प्रभु को आनंद होगा? मेरा तो अच्छा इमेज बन जाएगा लेकिन प्रभु को अच्छे वाले काम मुझसे करा। प्रभु मैं चाहता हूं इस वर्ष में कि मुझे अच्छे लगने वाले नहीं लेकिन तुझे अच्छे लगने वाले काम मुझसे होते रहे। हम लोग 25 तारीख को 25 दिसंबर की 25 तारीख को कोठारा इस क्षेत्र में हम गए थे और वहां एक लेप्रेसी हॉस्पिटल है। लेप्रेसी मालूम है ना कौन सी बीमारी है? कौन सा? कुष्ठ रोग, कोड़ी जिसको कहते हैं, कुष्ठ रोग। तो वो हॉस्पिटल है वहां पर और करीब करीब 150 साल हो गए उसको, उस हॉस्पिटल को वहां पर। और हम लोग वहां गए थे तो एक नर्स मुझे एक स्टोरी बता रही थी, उसकी बहन विदेश में रहती, कजन बहन, और वो आई थी वहां पर उससे मिलने के लिए, और मिलने के लिए आ रही थी। उसने देखा उसकी बहन किस प्रकार से उस कुष्ठ रोगों की सेवा कर रही है, किसी के न जख्मों में से पस बह रहा है, किसी के जख्मों में से लहू बह रहा है, और ये सुबह जाकर उनको पोंछती है, साफ करती है, उनके कपड़े उतारती है, सारे लहू से भरे हुए उनको नए कपड़े पहनाती है और फिर उनको फ्रेश करके फिर से उनको बिस्तरे पर बैठाती है। और ये सब देखने के बाद में उसकी जो बहन विदेश से आई थी वो बोली, कोई अगर मुझे 10,000 रुपया भी रोज का सैलरी देगा तो भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, इतना गंदा काम मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी। अगर 10,000 रोज की सैलरी भी मुझे कोई देने लग जाए तो। मालूम है उसकी बहन ने क्या कहा? देख बहन, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन प्रभु को अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूं, प्रभु को अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ओ मेरे प्रियो, आज से आगे हम लोग भी ऐसे ही काम करेंगे। प्रभु हर समय में देखेंगे जो तुझे अच्छा लगता है उसी कामों को अपने जीवनों में करते रहेंगे। प्रभु इस वर्ष में मुझे तो ऐसे काम करने से बचा जो मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन तुझे नहीं। और प्रभु तू मेरी सहायता कर कि इस वर्ष में मैं ऐसे ही कामों में लगा रहूं जो तुझे अच्छे लगते हैं और सचमुच ही तेरे नाम की महिमा उन कामों से होते रहे। क्या इस नए वर्ष में आप ऐसे अवसरों को जो सचमुच ही आपके लाभ के नहीं हो लेकिन दूसरे का लाभ होता हो, दूसरे का भला हो, दूसरे का फायदा होता हो, उसके लिए भी आप करेंगे। आप अपना फायदा नहीं देखेंगे क्योंकि इससे प्रभु आनंदित होता है। लेकिन कई बार हम अपने ही लाभ के पीछे, अपने स्वार्थ के पीछे प्रभु को अच्छे लगने वाले कामों को छोड़ देते हैं। सचमुच कई बार ये करना बड़ा कठिन रहेगा, बहुत चॉइस करना बड़ा कठिन जाता है।
अरे भैया मेरा वहां जाऊंगा, वो काम करूंगा तो मेरा नुकसान है, मेरा समय बर्बाद है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सोचकर, लेकिन प्रभु की महिमा तो होगी वो काम करके, प्रभु का नाम तो ऊंचा उठाया जाएगा। मुझे नहीं मिला परवाह नहीं, मेरा नुकसान हो जाए परवाह नहीं, लेकिन प्रभु को तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं करूंगा। और आइए मेरे प्रियो, इस वर्ष में न बड़ा नाम कमाने के लिए नहीं, लेकिन वो काम मैं करूंगा जो प्रभु को अच्छे लगते हैं। शायद स्टेज पर बैठने का नहीं, एक चार दीवारों में बैठकर न कोई देख नहीं रहा ऐसे जगह प्रार्थना करने के लिए शायद वो काम हो, प्रभु को अच्छा लगता है वो। लेकिन कई बार मेरे स्टेज के सामने चार लोग देखेंगे तो मुझे मेरी प्रशंसा करेंगे, हम वो कामों को प्रायोरिटी देते हैं कई बार। और प्रभु मैं काम करूंगा जो तुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं जो मुझे अच्छे लगते हैं। न ग्रेट बनना अच्छी बात है, प्रभु भी हमको महान बनाता है, लेकिन हम लोग को प्रभु के तरीके से बनना है, अपने तरीके से, अपने सीढ़ियों से नहीं। प्रभु तक के पहुंचने के प्रभु के मार्ग है। और मालूम है प्रभु ने बड़े सुंदर प्रकार से, अगर हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 35 से लेकर 45 वचन तक के न प्रभु के पास में चेले लोग आते हैं। प्रभु यीशु मसीह थोड़ी देर पहले कहते हैं कि अभी थोड़ी देर के बाद हम यरूशलेम जा रहे हैं, लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, सलीब पर चढ़ाएंगे, मुझको यातनाएं देंगे, मैं मर जाऊंगा। और ये चेले लोग क्या सोचते उस समय मालूम है? प्रभु तो मरने वाला है क्या? तो याकूब और यूहन्ना प्रभु के पास में आते हैं, कहते प्रभु तो हमें एक काम कर। प्रभु पूछते तुम्हारे लिए, वो आते हैं तो पूछते तुम क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? तो प्रभु को कहते हैं प्रभु तेरे लेफ्ट हैंड और तेरे राइट हैंड में हमें बैठाने की, तेरे मरने के बाद में हमें अधिकारी बना। और सब कुछ नजदीक में रहने वाले वो चेले थे उस समय में प्रभु यीशु मसीह के, याकूब और यूहन्ना, और रिश्ते में कजन भाई भी लगते थे। और कजन भाई होने के नाते तो लगता ही है कि भैया प्रभु तेरे बाद में तेरा राज्य का अधिकारी हम बनेंगे। वो विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनको साफ कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या मांग रहे हो। बड़े बनने की मांग कर रहे थे कि हम अधिकारी बनेंगे तेरे बाद में। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या मांग रहे हो मुझसे। वो जो प्याला मैं पीने पर हो तुम नहीं पियोगे। और कहता है बाद में तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो सेवक बने। तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वो सेवक बने, वो दास बने। बड़े साफ रीति से प्रभु का वचन मुझे आपको कहता है। आप भी 23 में बहुत बड़ा बनना चाहते हो, बहुत न आपके लोग प्रशंसा करें, वाह करे, लोग आपको देखते रहे, तो इस प्रभु बनाएगा। लेकिन प्रभु कहता है कि दास सेवक बनो, सेवक बनो। ये करना जो ऑर्डर मारना, बड़े बड़े अपने आप को दिखाना, ये अन्य जातियों का काम है, हमारा नहीं है। चेलों को प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे उस समय में। और मेरे प्रियो सचमुची आप लोग भी सावधान रहे, ऐसी बातों से बचे रहे। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं न प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते हुए भी चेले लोग इस प्रकार से विचार कर रहे थे और कि हम बड़े बनेंगे। और प्रभु यीशु मसीह तो हम तेरे कजन है तो हमें तो बड़ा बना। लेकिन प्रभु साफ कहता है कि ऐसा नहीं है। और प्रभु कहता है उन्हें कि तुम सेवक बनो तो तुम बड़े किए जाओगे। आज उस समय में प्रभु यीशु मसीह के पास में ये आए, चेले लोग आए और प्रभु ने प्रश्न किया कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। हम लोग देखते हैं ना 36वें वचन में, इस 10वें अध्याय के मरकुस के 36वें वचन में लिखा है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आज 23 में भी शायद आज विचार करें, शायद नहीं, निश्चित ही प्रभु यीशु मसीह आपके पास में आ रहा है और आपको प्रश्न कर रहा है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। आप हर एक से पूछ रहा है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। क्या बताएंगे आप? प्रभु फर्स्ट ग्रेड में मेरिट में मुझे पास होने दें, 1 लाख रुपए वाली नौकरी लगने दें। और देखो वो चिड़ी मार क्या मांग रहा है। तो हमारा वो अभी जिसने गवाही दी अभी वो बोल रहा है मुझे अच्छी लड़की मिलने दे। सुंदर कौन सी हीरोइन का नाम लिया उसने, मुझे सुनाई आ रहा है उसके जैसी। और क्या मांग रहे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं प्रभु? पूछ रहा है आपसे।
चेलों के समान हमें तू बड़ा बना। मालूम है, और एक इसके आगे 46 से लेकर 52 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह और एक को पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एक अंधा व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह के पास में उसको ले आया जाता, बेचारा चल नहीं फिर सकता था। प्रभु कहते हैं अपने चेलों को कि उसे ले आओ, और उससे भी प्रश्न करते हैं मैं तेरे लिए क्या करूं। हमारे में प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि मुझे दृष्टि मिले, मैं देखने लगूं। प्रभु कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जा। और वो चंगा हो जाता है, सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। चेले लोगों ने प्रार्थना की, चेले लोग भी प्रभु के पास में आए, अंधा भी आया, दोनों से प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। चेले लोग सब समय साथ में रहने वाले, उनकी प्रार्थनाएं ठुकराई जाती है और एक अंधे की प्रार्थना स्वीकारी जाती है और प्रभु उसको चंगा करता है। तुम किस प्रकार की प्रार्थना 23 में कर रहे हैं प्रभु से, ताकि प्रभु आपको हाँ में उत्तर दे, ना कि चेलों के समान आपकी प्रार्थनाएं ठुकराई जाए। नम्र और दीन बनकर, सेवक बनकर प्रभु के पास में आओगे तो प्रभु सचमुच आपको ऊंचा उठाएगा और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। तो 23 में इस बात का भी ख्याल में रखें कि आप प्रभु से क्या मांगते हो। बड़ी बड़ी बातें नहीं, लेकिन प्रभु मेरे कामों से तेरे नाम को महिमा मिलते रहे, ओ तेरा नाम ऊंचा उठता रहे, मेरा हृदय हर समय तेरे पवित्र आत्मा से भरा रहे। ओ मुझे अच्छे लगने वाले काम नहीं, लेकिन तुझे अच्छे लगने वाले काम मुझसे होते रहे। और ये सब कुछ करने के लिए प्रभु कहता है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ में, मैं हर पल तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। बड़े सुंदर से वचन प्रभु हम सबको देता है। यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय 10 वचन में वो कहता है कि मैं, तुम जल में से जाओ, तुम अग्नि में से भी जाओ। 43 और दूसरे वचन में भी यशायाह 43:2 में भी वो कहता है कि जल में से, अग्नि में से भी तुम जाओगे तो तुम्हारे संग मैं हूँ। और मत्ती 28:20 में भी वो कहता है संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। संसार के अंत तक मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। ये प्रभु का वचन है। 23 में नहीं, लेकिन जिंदगी के अंत तक मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी मैं त्यागूंगा नहीं। वो शायद तुमने कभी गलती से वो काम कर लिया हो जो मुझे पसंद नहीं है, तो पाप में, बातों में, संसारिक आकर्षणों में रहकर तुमने वो काम कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहां से मैं तुमको लेके आऊंगा और तुम्हें वो पात्र बनाऊंगा जो इस्तेमाल होता रहे, सिर्फ भरा हुआ दिखता रहे, लेकिन इस्तेमाल होता रहे। और इस सब कुछ करने के लिए मैं तुम्हारे संग में हूँ। क्या आपको इस समय में ऐसा लग रहा है क्या कि प्रभु आपके साथ में नहीं है? तो प्रभु का वचन याद रखिए, आपने उसको निमंत्रण दिया इसलिए वो नहीं आया। वो तो कहता है मैं सिर्फ द्वार पर खड़ा, मैं तो खुद ही आया हूँ, द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, तुम खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगा और तुम्हारे साथ में संग करूंगा। आइए आज प्रभु के लिए द्वार खोले और प्रभु की उपस्थिति को इस 23 वर्ष में ही, लेकिन संसार के अंत तक के प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते रहे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु ने अपने वचनों में से आज तुमसे बातचीत की और सचमुच भविष्य, आपका भविष्य, आपने कितनी भी योजना की हो, लेकिन आपके भविष्य के लिए प्रभु ने आपके लिए सर्वोत्तम, प्रभु की योजनाएं वो हमारी हानि की नहीं है, लाभ की है। आज उस प्रभु के हाथ में अपना भविष्य समर्पित करें। आइए उस प्रभु को आज अपने हृदय में निमंत्रित करें। पवित्र आत्मा के रूप में आपके जीवन में रहेगा और आपको सिखाते रहेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, कौन से दोस्तों को से दूर रहना है जो आपके जीवन के लिए हानिकारक है, कौन सी आदतें जो आपके जीवन को बर्बादी की ओर लेके जा रही है, उससे दूर रहना वो आपको सिखाते रहेगा। जैसे अपने दूल्हे को द्वारों